बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास वीडियो की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 9 है। ठीक है, तो तकरीबन हमने इसमें कटिंग देख ली है, इसके अंदर हमने इख्तियार करना देख लिया, इसको कम करना देख लिया, इसको छोटा करना देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया है। तो इसके अंदर वॉइस को किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी हमने देख लिया। वॉइस को जो है ना, आवाज़ को कम और ज़्यादा कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया। सही है, नज़र आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। कल इस पर हमने सारा काम किया था, यहाँ पर हमने बनाया था प्रोजेक्ट और हल्का फुल्का, और हमने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, अब आज जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट इस पर कैसे लिखा जा सकता है। सही है, अगर आप जो है ना ये चला रहे हैं CC 2015 चला रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ना आपको यहाँ नहीं, यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये पैनल है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर टाइटल है। क्या है? टाइटल। सही है, वैसे तो आप CC 2000 जो मेरे पास है वो 2020 है, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पर ही एक T बना हुआ आता है, तो वो मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। लेकिन चूँकि इसके अंदर यहाँ इस जगह पर है, तो या तो आप यहाँ टाइटल से जाकर न्यू टाइटल, सही है, ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर जो है ना टाइटल पे क्लिक करें। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने साइज़ का टाइटल आपको चाहिए। हमारे पास वीडियो चूँकि इतनी बड़ी है, सही है, साइज़ इसने पहले से दिया हुआ है, 29 फ्रेम है। सही है, जो वीडियो का फ्रेम्स होंगे उतने ही आप फ्रेम्स लें। ठीक है, सही है। और ये मैं बता चुका हूँ कि फ्रेम्स क्या हैं और इसका साइज़ क्या है। वीडियो का जो विड्थ है और हाइट है ये यहाँ पर है। सही है, टाइटल का नाम लिख लें। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम लिखता हूँ उन्वान। उन्वान मतलब टाइटल ही लिख लेते हैं, टाइटल नंबर 1। सही है ना, ओके किया। अब जब मैंने ओके किया तो आपके सामने देखें एक जो है ना एक स्क्रीन खुलाई है, इसको ज़रा देखें, माउस चलाने वाले भी देख लें। ये जो है ना यहाँ पर ना क्लिक करेंगे आप, सही है ना, ये आया आपके सामने, ये बहुत सी चीज़ें खुल गई। अब आपने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप देखा हुआ है, सही है, तो ये समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप एक जो है ना इसके अंदर अक्सर चीज़ें वही है। ठीक है, आपने ये आपके सामने स्क्रीन आई, इसमें बीच में एक कैमरे का डिफ़ॉल्ट सा आपके सामने आया, आप ओके करते हैं। सही है ना, यहाँ पर एक क्लिक की मैंने तो यहाँ पर एक आ गया, इसका नाम मैं इल्मोमल आएगा। सही है, तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे पकड़ के भी इसको बड़ा कर सकता हूँ, और एक दूसरा तरीक़ा जो मैंने आपको बताया था वहाँ से जाकर भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल होता है, ये बात जहन में रहे। सही है, ये बीच में मैं इल्मोमल आ गया। क्या आ गया? बीच में आ गया। अच्छा, ये ज़रा देख लें, ये तो इसकी लैंग्वेजेज़ हैं, फिर वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, फ़ॉन्ट्स हैं। सही है, मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें बहुत से हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। 759 पे खड़ा हुआ है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 450 पे। सही है, 450 पे इज़ अनफ, ये बेहतर है। ठीक है, समंदर पे है, मैं इसको आसमान पे ले आऊँ, बल्कि ठीक है समंदर पे ठीक है। बाद में सेटिंग हो सकती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसके नीचे की लकीर अंडरलाइन कर दूं अगर, तो नीचे एक लकीर आ जाएगी। सही है, और बोल्ड करना है, लाइट करना है। सही है, ये सामने सारा कुछ ये पड़ा हुआ है हमने, ये कितने फासला रखना है इनके दरमियान ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कम करना है कि ज़्यादा करना है, मैं 0 पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 लाइनों की तरह मिसाल के तो 2-3 लाइनें लिख ली हैं, तो इसको आप बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फासला उसमें बढ़ाता जाएगा। ठीक है, उन लाइनों के दरमियान बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ से बाएं तरफ इस तरफ बीच में। ठीक है, चूँकि इसमें पैराग्राफ नहीं है, इसमें लाइनें नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ये फ़र्क इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा भाई,
ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। इस जगह पर आ जाओ ज़रा, खैर इसको रहने दे, फ़िलहाल रहने दे, फ़िलहाल इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, मैं इसको अगर दबाया हुआ तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। इस वाले टूल से मैं इसको रोटेट वगैरह कर सकता हूँ इस तरह से। कंट्रोल Z पीछे चला गया, सही है। मैं इसको जो है ना लिख सकता हूँ, लिखना अगर चाहूँ तो मैं इसके दरमियान में अभी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको दबाऊँगा तो फिर ये मैं लिख नहीं सकता, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से। डबल क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा खुद ही ये टूल को यूज़ कर लेगा। ये आगे चलें, ये क्या करेगा, ये वही वाली चीज़ करेगा, वर्टिकल कर देगा इसको सीधा सीधा, ऐसे जो भी आप लिखेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये किसी इमेज वगैरह में लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एरिया टाइप हो जाएगा कि एक किनारे पे यहाँ पर फिक्स होगी, ये रखेंगे तो तस्वीर के साथ ये साइड पे फिक्स होगी, सही है। इसमें ये होगा किसी भी पाथ वगैरह पे ना, आपने कोई पाथ बनाई है मिसाल के तौर पे, ये ठीक है, ठीक है। सही है। हमारी जो पाथ है कहाँ गई, पाथ गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बहरहाल तो ये क्या करता है, ये इसको जो है ना टेढ़ा करेगा, इसको इस तरफ से दाएं तरफ से करेगा और बाएं तरफ से करेगा। पार्ट टूल आप इसमें बना सकते हैं, सही है। पेन टूल के ज़रिए से आप जो है ना इसकी कुछ भी जो है ना इस तरह से डब्बा बॉक्स बना दें और ये बॉक्स के अंदर होगा। बाला शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो ये सही आएगा, वरना क्या आएगा इस तरह से बड़ा गरक हो जाएगा जैसे मैंने किया है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसको ख़त्म करने के लिए आता है, ये ऐड करने के लिए आता है और ये कर्व करने के लिए आता है। ये मैंने आपको बताया था कि इसके जो वो हैं इसको टेढ़ा करना, लेटाना, सही है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा खींच लेते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या बन रहा है, बहरहाल जो भी बन रहा है तो वो इस तरह से लेटा हुआ दिख रहा है, सही समझ में आ रही है। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाओ शेप है। कोई भी शेप वगैरह बनाना चाहता हूँ मैं, इसके नीचे टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, सही है। शेप बनानी है, ये वाली शेप बनानी है, दूसरी शेप बनानी है, कुछ भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। पीछे जा रहा हूँ। अच्छा भाई, ये सारी शेप्स वगैरह आपने मिसाल के तौर पर इसके पीछे आपने शेप बनानी थी, आप वो शेप बनाएं और इसके ऊपर इल्म अमल लिख लें, ख़त्म बात, मसला ही हल हो गया, सही है। आई बात, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से ये अलाइन टूल वगैरह ये मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर आपको बताया था। अलाइन टूल क्या करता है, ये पेज के साथ आपको अलाइन करता है, लेकिन 2-3 अगर यहाँ पर टेक्स्ट होंगे तभी अलाइन टूल काम करेंगे, वरना नहीं काम करेंगे, सही है। लेकिन हमें तो सेंटर करना है, तो कैसे करें सेंटर। यहाँ पर 2 टूल दिख रहे हैं, एक ये है कि ये वर्टिकल सेंटर करेगा आपको, सही है ना। इन दोनों का साइज़ बराबर कर इसने, और इससे जो है ना ये बीच में, यहाँ से भी फासला बराबर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी बीच में हो गया, बिल्कुल सेंटर में हो गया। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो कोई आकर नाप कर सकता है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, इधर आ जाएं। यहाँ पर ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। ये असल में क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर तो आपको वैल्यूज़ पता है, आप प्रो अगर बन जाते हैं ये वो, तो आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ डाल के भी इस काम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो उठा के बस रख रहे होते हैं, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, ये वो ना, जो ये प्रोफेशनल काम नहीं है। प्रोफेशनल वैल्यूज़ उसको पता होती हैं, ओपेसिटी कितनी रखनी है इसकी, 85 या 75। ये करूँगा, देखो हल्की हो गई, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि समंदर में मिक्स हो रहा है, सही है। ये एक्स है, एक्स का मतलब मैंने कहा था यहाँ से वहाँ करना। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखो जा रहा है, सही है, वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इसको करता हूँ ऊपर नीचे जा रहा है, सही है। वाई इसको बड़ा करना, इसको ऊपर की तरफ छोटा करना, बड़ा करना,
बहरहाल ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट का मतलब इसको टेढ़ा करना है बहरहाल। और फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, एस्पेक्ट कितने होने चाहिए, लीडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग ख़ुद यूज़ करें। और ग्रेडियंट वगैरह अगर इस पर यूज़ करना चाह रहे हैं आप यूज़ करें, बहरहाल मैं नहीं कर रहा। और लेकिन एक और चीज़ जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ वो है, थोड़ा इसको छोटा करें, थोड़ा इसको छोटा करें, इसको देखें, सही है। ओपेसिटी में बढ़ा लेता हूँ, मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत से डिज़ाइन आए हुए होते हैं जो सिर्फ आप क्लिक करें तो वो इसमें अलाउ कर लेगा, सही है। शेडो आ रहा है और क्या है, इमेज है, ठीक है। गोल्डन हो गया, सही है। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, अजीब अजीब तरीके से चीज़ें बना सकते हैं इसमें से, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आई समझ, ठीक है। ये है बहरहाल अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं, सही है। इतनी बात समझ आई। शेडो देना चाह रहे हैं, यहाँ से शेडो ऑन करें, यहाँ से बैकग्राउंड ऑन करें, सही है। यहाँ से बहुत से डिज़ाइन से बताएं अजीब अजीब से, इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करें। ये देखें, ये इससे जैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये पानी पे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, क्या कहते हो? ये लिखा हुआ आएगा, यही मैं बता रहा हूँ, सही है। ये हुआ। अब मैं जब इसको ओके करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर कोई ओके का बटन नहीं है। इसका ओके का तरीका ये है कि मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है। अब वो बंद हो गया, वो ओके हो गया। अब देखें यहाँ पर टाइटल के नाम से ना आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जहाँ वीडियोज़ वगैरह आपने रखी हुई थी, वहाँ पर एक टाइटल के नाम से, टाइटल 01 के नाम से एक है। मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ लेकर आ जाता हूँ, आ गया, सॉरी, ये उठा के इस पे लाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखें ये आ गया, सही है। यहाँ वीडियो है, सही है। इसके ऊपर अगर टाइटल डाला है तो वो क्या है, इस वीडियो के ऊपर आया है, सही है। ट्रांजिशन कैसे डालनी है, कैसे ये आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए, वो मैंने बता चुका हूँ आपको। यहाँ से जाएं इफ़ेक्ट्स के अंदर, सही है, या यहाँ से इफ़ेक्ट्स को दबाएं और आपके सामने पूरा एक इफ़ेक्ट्स का पैनल खुल जाएगा। इफ़ेक्ट्स में आया, यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन, इसके अंदर आकर मैं जो है ना स्लाइड कर लेता हूँ, स्लाइड ठीक रहेगा। मैं इसके ऊपर स्लाइड का इफेक्ट डालता हूँ, इसको थोड़ा जूम करें, ऑल्ट दबाकर अगर आप स्क्रॉल व्हील करते हैं तो ये जूम करेगा, ठीक है। मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक वो डालता हूँ मैंने इफ़ेक्ट, ठीक है। अब ये चलाऊँगा, देखते हैं क्या होता है, सही है, आई समझ, ठीक है। इस तरह से ये इसको करेगा। और अगर इसको भेजना है तो इसको भेजेंगे कैसे, ये से मैं दूसरा ले आता हूँ और इसको चलाते हैं, ज़रा देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, शुरू में और आखिर में देना है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये तो जो है ना, ये तो बहुत छोटा है, वीडियो बड़ी है और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो आसान तरीका जो मैंने बताया था, इसको जितना खींचना चाहें आप खींच सकते हैं। ये ऐसे है जैसे इलस्ट्रेटर में वेक्टर होता है, सही है। जितना बड़ा करना चाहे इसको आप कर सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है, आई समझ, ठीक है। पूरी वीडियो में तो टाइटल नहीं चल रहा होता ना, सही है, लेकिन जितना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कहाँ से टाइटल लेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट, उसके अंदर इस ये न्यू आइटम में यहाँ पर आएँ, बहुत सी चीज़ें, इसमें से टाइटल लें और टाइटल लेने के बाद इसको साइज़ माइज जो है ना, ये जो आपकी सीक्वेंस है इसके मुताबिक देगा, आप ओके कर दें। नाम रखना चाहते हैं टाइटल का नाम रखें, ओके करेंगे, ये आपके सामने इस तरह की जो है ना वो आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद जो है ना आप टाइटल देना चाह रहे हैं तो आप टाइटल दें, कुछ भी लिखें यहाँ पर और वो ऐड हो जाएगा, आई समझ, सही है। उसको बंद करें। अब ये आपके सामने ये आ गया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर ला के रख दूँ तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई है। आज वीडियो बनाओ कोई, जो कल बनाई है, कोई मसला नहीं, उसी को यूज़ करो, लेकिन उसमें ये कि नीचे कोई ना कोई टाइटल, कोई नाम, कोई ऐसी जुमला जोड़ो या कोई नसीहत जोड़ दो। 3-4 सीन उठाओ, कोई समंदर के, जंगल के आगे पीछे, और उठा करना फिर उसमें टाइटल डालो,
ठीक है, नाम लिखो उसमें। अब शुरू में कोई नसीहत है, मिसाल के तौर पे कोई शेर आप लिखना चाह रहे हैं तो पहले एक शेर आए, फिर उसको उतना रखें। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये देखें ना, ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, दूसरा कॉपी ऑल्ट से ऑल्ट पकड़ के अगर डिलीट खींचेंगे तो कॉपी हो जाएगी। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको टाइटल कुछ और रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें पहले वाले के अंदर मैं उन्वान कोई भी शेर है वो पहला मिसरा, फिर वो हट जाए, उसके ऊपर ट्रांसलेशन वगैरह डाल के फिर उसके साथ दूसरा वाला लगा दूंगा, वो फिर उस पर क्या चलेगी, दूसरा मिसरा चलेगा, फिर उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, तीसरा वो, ठीक है। लेकिन उर्दू में, उर्दू अपने उर्दू इंस्टॉल कर लेना। अगर चलो इंस्टॉल नहीं करते कोई मसला नहीं है, इंग्लिश के अंदर करके देख लें, सही है। और चलो इंग्लिश में कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक। दूसरे कंप्यूटर पे चले जाओ, किसने रोका है? किसी की भी उर्दू अगर लिख रहा नहीं है तो वो क्या करे, एडिट में जाए, उर्दू को अगर वो ऐसे लिख रहे हैं ना कि लिख रहे अलग अलग, पा अलग अलग, फलक का फलक ना, बता चुका हूँ। तो यहाँ पर है एडिट में, प्रेफरेंस में जाए, यहाँ पर जाने के बाद वो किस में जाएगा, टाइटलर में, टाइटलर में जाए और यहाँ पर ना साउथ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न इसको चेक मार्क कर दे। पहले यहाँ था, यहाँ करे, उसके बाद राइट टू लेफ़्ट करे, ओके कर दे। ओके जैसे भी करेगा तो अब वो इस तरह लिखेगा। इस कंप्यूटर में इंस्टॉल पता नहीं उर्दू क्यों नहीं हो रही, बहरहाल गुजारा करें, ठीक है। बात समझ में आई? चलें, अल अमान वल हफीज़।